जिसकी चेतना ने मन बुद्धि और इंद्रियों से परे छलांग लगाई है, उनका जीवन धन्य हुआ है। इस धरती पर उन्हीं को धन्यता प्राप्त हुई जिन्होंने स्वयं पर संयम किया है, जिन्हें स्वयं को नियंत्रित करना आता है, इंद्रियों को वशीभूत करना आता है, जिन्होंने अपनी मन की मूढ़ता, चित्त का चांचल्य, बौद्धिक भ्रम, देह आलस्य जीत लिया है। जो अप्रमत्त नहीं रह पाए, मन की मूढ़ता, चित्त का चांचल्य, इंद्रियों की तरंग, देह जड़ता, भौतिकी आकर्षण, पदार्थों की प्रियता के मोह से जो मुक्त नहीं हुए, उन्हें जीवन का आनंद हाथ नहीं लगा है। और उन्हीं को सफलतम प्राणी कहा गया कि उन्हीं के पास सफलता है जीवन में। इसे जीवन में सफल होना, जयी होना, विजयी होना, जीवन को सार्थक कर लेना, उसमें कृतकृत्यता और पूज्यता पैदा कर लेना, जीवन को उच्चतम सोपान पर ले जाना साधना है। इसे उत्कर्ष कहेंगे। जो उन्नयन और उत्कर्ष का मार्ग है, उन्नति और प्रगति का मार्ग है, जो विकास और पूर्णता का मार्ग है, वो हमें उपलब्ध है, पशुओं को नहीं, परिंदों को नहीं, वनस्पतियों को नहीं। विकास की, प्रगति की, उन्नयन, उत्थान की जो संभावनाएं हमारे पास हैं, वो किसी के पास नहीं। अंतहीन संभावना है। इसलिए मनुष्य होने का अर्थ है कि अंतहीन संभावनाएं उपलब्ध हो जाएं। और ये जन्म आनंद की प्राप्ति के लिए है। ये केवल भोग योनि नहीं है। इसी योनि में पूर्णता और स्थायी समाधान प्राप्त हो सकता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। मनुष्य होने का अर्थ है कि एक दुर्लभता हाथ लग गई। संसार की दुर्लभतम वस्तुओं में से भगवान शंकराचार्य ने पहली दुर्लभ वस्तु बताई है मनुष्य होना, मनुजता, मनुष्यत्वम, मानवीयता, मानवीय संवेदना। जो जड़ हैं, पशु हैं, परिंदे हैं, वनस्पतियां हैं, उनमें अभिव्यक्ति नहीं, अभिव्यक्ति का स्वातंत्र नहीं, कर्म की, चिंतन की, विचार की स्वतंत्रता उन्हें उपलब्ध नहीं है। जन्म से ही मनुष्य को जो एक योग्यता प्राप्त है
वो किसी और को नहीं। जन्म से ही मनुष्य को जन्म से ही एक योग्यता प्राप्त है, और वह है सत्योपलब्धि की योग्यता। मनुष्य सत्योपलब्ध हो सकता है, वह सत्य को जान सकता है, वह अनंत हो सकता है, विराट हो सकता है, उसमें दैवत्व जग सकता है, वो प्रकृति को अपने अधीन कर सकता है, और तो और ब्रह्मानुभूति कर वह अपने में विराट को अनुभव कर सकता है। उस ईश्वरानुभूति हो सकती है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। कई बार तो ऐसा होता है कि ब्रह्मविद स्वयं ब्रह्म ही है, ऐसा अनुभव करता है। राशि की दृष्टि से बूंद और सागर अलग अलग हैं देखने में, कहीं क्षुद्रता है, नगण्यता है, बहुत थोड़ी सी राशि है, पर जैसे वो सागर में मिलती है तब वो सागर बन जाती है, बूंद। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो उसे जान गया वो वही हो जाता है। चार वेदों के चार ये महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। वेद का अर्थ यही है। वेद ये ज्ञान देते हैं कि वही मैं हूं। ऐसी विराटता साधना से हाथ लगती है, अनंतता साधना से हाथ लगती है, अव्ययता, अक्षयता, पूर्णता। केवल मनुष्य को ही एक चीज हाथ लगेगी और वह पूर्णता। पूर्णता और किसी को हाथ नहीं लगेगी। पूर्णता, पूरा हो जाना। बाकी योनियों में अधूरापन है, अपूर्णता है। मनुष्य के पास भी अपूर्णता है। से मनुष्य होने का अर्थ है कि अंतहीन संभावनाएं हमारे सामने खड़ी हैं। हम विराट हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, अच्युत हो सकते हैं, भगवत्ता को जगा सकते हैं। हमारा परिचय कुछ ऐसे ही दिया गया है शास्त्रों में। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम भगवान के अंश हैं, अविनाशी हैं, कभी नाश नहीं होता। हमारा देह का नाश होता है, अंश का नहीं। वो सनातन है, शाश्वत है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में चिर नूतन है। नूतन, हर पल नूतनता है हमारे पास, नूतनता, नवीनता। पुरानापन देह में होगा और वस्तुओं में होगा, पदार्थों में होगा। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, आनंद स्वरूप है हम। चित्त, वित्त, गति, मति, गुण, देह, संस्कार, विचार, विकार, स्वप्न नहीं हूं मैं। हम स्वप्न नहीं है, विचार नहीं है, चिंतन नहीं है, कोई धारणा नहीं है, न वित्त है, न देह है। देह तो बदल रही है, एक जैसी देह कहां है? अगर मैं देह होता तो ऐसा ही रहता। देह का हूं मैं, हम देह नहीं है। विचार नहीं है, विचार बदलते रहते हैं। हम भावना कामना नहीं है, हम वासना नहीं है। हम चित्तमति, गुण, धर्म, प्रकृति नहीं है। हम मन नहीं है, मन कुछ और है हम में, बुद्धि कुछ और है हम में। देह अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है, विचार अलग है। इनसे अलग हूं मैं, पृथक हूं मैं। हम सब पृथक हैं इनसे। ये ज्ञान मनुष्य को हो सकता है। इसे मनुष्य होने का अर्थ है अंतहीन संभावनाएं हमारे द्वार पर खड़ी हैं। इसे बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य,
बहुत भाग्य से मनुष्यता